मिथुन राशि के सभी मित्रों के जीवन में कर्म और भाग्य का एक बहुत ही शानदार मेल अभी हो रहा है। ये सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी है। शुरुआत से ही सप्ताह बहुत अच्छे रिजल्ट दिखा रहा है। सबसे बड़ी बात, भाग्य का सपोर्ट पूरा आपको मिलने वाला है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कर्म और भाग्य का एक ऐसा जबरदस्त योग बनने वाला है जो ज्योतिष शास्त्र में राजयोग कहलाता है। आपकी इस गोचर कुंडली में नवम भाव के स्वामी 10th हाउस में चले गए। नवा घर होता है भाग्य का, 10वां घर होता है कर्म का। भाग्य के स्वामी जब भी कर्म के घर में जाते हैं तो कहीं ना कहीं भाग्य बहुत सपोर्ट करता है, किस्मत से काम होता है। तभी आप ये मान लीजिए कि आपकी किस्मत आपको सपोर्ट कर रही है। कोई भी काम जो आप करना चाहते हैं, जो शुरू करने की इच्छा थी आपकी, वो काम अभी करना बेस्ट है, सबसे अच्छा है। आगे बढ़ते हैं उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। अगले सप्ताह इसी तरह का राशिफल आपको फिर सुनने को मिलेगा इससे। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि अभी भाग्येश आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव जब 10वें घर में गोचर करते हैं, व्यक्ति को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, स्लो स्लो। लेकिन जो सफलता होती है, जो चेंज होता है, वो होता बहुत पॉजिटिव है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है। अभी जैसे ही 10वें भाव में शनि का गोचर हुआ है, आपकी नौकरी में कोई चेंज आने वाला होगा, कोई परिवर्तन आने वाला होगा, कहीं से कोई नया मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है बहुत लंबे टाइम से अगर आप कोई नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे तो नई उसमें कुछ नया परिवर्तन होने का योग बन सकता है। अगर मान लीजिए आप परिवर्तन नहीं भी करते हैं तो वर्क प्लेस पे जो माहौल है आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अभी पूरा मान सम्मान मिलेगा और आपको राजयोग का अर्थ होता है कि राजा जैसी फीलिंग, राजा के जैसा रहन सहन। तो इसका अर्थ ये नहीं कि राजा बन जाएंगे, इसका अर्थ ये है कि जैसे ही जो आपका वर्क प्लेस है, व्यापार है, जहां काम करते हैं, विशेष तौर पे बात हो रही है आपके कार्यस्थल की, वहां पर सभी लोग आपकी बात मानेंगे, एक अच्छा माहौल आपको मिलेगा, काम में प्रोग्रेस होगी। अगर कोई इंक्रीमेंट या प्रमोशन की बात चल रही है, आपकी किस्मत सबसे ज्यादा काम करेगी, आपको सबसे पहले वो चीज मिलेगी। तो एक अच्छी चीज के लिए आप अभी तैयार रहिए। बृहस्पति और शुक्र ये दो ग्रह लग्न में बैठे हैं, मान सम्मान बढ़ाते हैं। कोई ऐसा काम अभी होने वाला है जिससे आपका सम्मान बढ़ेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आपके सामने आ सकता है, क्लासरूम परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सकती है, या ऐसा मान लीजिए कि औरों के कंपैरिजन में आप थोड़े से बेटर निकल सकते हैं जिससे कि लोग आपकी तारीफ करें। अगर आप एक व्यापारी हैं तो कहीं ना कहीं व्यापार में कोई ऐसा डिसीजन आप लेंगे जो लॉन्ग टाइम में आपको फायदा देगा। इससे आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो होगा ही होगा, आगे चल के बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होगा। आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में भी राहु विराजमान है। भाग्य स्थान में जब राहु होते हैं तो देखिए, राहु का काम है काम को अटका अटका के बनाना, रुक रुक के अटक अटक के गाड़ी चलती है। और कभी कभी लॉन्ग टाइम में तो सफलता है क्योंकि बाकी सारे ग्रह ठीक है, लेकिन राहु के नवम भाव में गोचर के कारण कुछ ऐसे काम होंगे जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अटक रहे होंगे, जो आपको लगेगा बस बनने वाला है, वो बनते बनते वो रह जाएगा। इस समय आपका जो इंट्यूशन लेवल है वो बहुत हाई होने वाला है। बहुत सी चीजों का पूर्वाभास आपको हो सकता है, आपके मुंह से निकली हुई बात सच हो सकती है। तो जितनी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं, आप इनकी तरफ थोड़ा सा अपना ध्यान कीजिए। घूमने फिरने में, स्पिरिचुअल जगह पे जाने में, स्पिरिचुअल लोगों से मिलने में, कुछ ऐसे जो ऑकल्ट साइंसेज हैं इनको सीखने में आपका समय जा सकता है। अगर ऐसा कुछ आपका मन करता है आप कर लीजिए, शौकिया तौर पर ये सभी चीजें आपके लिए ठीक है। देखिए, मिथुन राशि के लोगों को एक नहीं कई सब्जेक्ट का नॉलेज होता है, सबसे ज्यादा पढ़ने वाले लोग ऐसे होते हैं। तो इस योग के कारण कहीं ना कहीं नए फील्ड में, नई डिग्री, नए कोर्स के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रयास करने का मन अगर आपका कर रहा है, तुरंत आप एनरोल हो जाइए, आगे जाके उसका फ्यूचर बेटर है। जीवन साथी के लिए समय थोड़ा सा खराब है। हो सकता है कि जो आपके लाइफ पार्टनर है उनको कुछ हेल्थ इश्यूज आए और ये हेल्थ इश्यूज आपको भी परेशान करें, नेगेटिव थॉट्स आपके मन में क्रिएट हो जाएं, कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाएं। उपाय की बात करें तो एक शनि ग्रह का उपाय करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा राहु का उपाय करना आवश्यक है। शनि के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है हनुमान जी की पूजा पाठ। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ आप चालू कर दीजिए। शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में या शिव जी के मंदिर में एक दीपक जलाना चालू करो। दीपक जब भी जलाओ उसमें 2 दाने लौंग के या फिर थोड़ा सा काले उड़द के दाने ये आप डाल दीजिए। इससे शनिदेव और प्रसन्न होता है। सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है और ये उपाय करने के बाद जो भी नेगेटिविटी है, शनि का जो दुष्प्रभाव है, अपने आप कम हो जाएगा। लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में कुछ भी दिक्कत दिखे तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है, कोई लापरवाही आपको नहीं रखनी है। 4th हाउस के मंगल के कारण अगर कोई जमीन, मकान, प्रॉपर्टी के मामले में कोई चीज आपके सामने आती है तो आप उसमें आगे बढ़ जाइए क्योंकि ये समय ठीक है। स्थायी संपत्ति की दृष्टि से समय बहुत अच्छा बन रहा है। इस सप्ताह में व्हीकल चलाते समय सावधानी बरतना, विशेष तौर पर मंगलवार का दिन जो है ट्रैवल के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। पूरे सप्ताह में अगर मैं सबसे
अच्छे दिन की बात करूं तो देखिए 14 तारीख और 15 तारीख ये 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इन 2 दिनों के अंदर बिगड़ते बिगड़ते काम बन सकते हैं। जो बहुत मुश्किल काम आपको लग रहा था वो काम आपका बन सकता है। और वीकेंड का जो टाइम है 16 और 17, ये 2 दिनों में सावधानी बरतना। हालांकि यात्रा तो कहीं ना कहीं होगी, पर थोड़ा डिस्कंफर्ट आपको फील हो सकता है। या हो सकता है अगर आप कोई प्रॉफिट के उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं तो उतनी फ्रूटफुल ये यात्रा आपके लिए नहीं हो। इस सप्ताह का जो सबसे अच्छा रंग आपके लिए है वो है ग्रीन कलर या येलो कलर। इन दोनों कलर्स का यूज आप कीजिए। आने वाला सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।